लेखिका और समाज सेवी सुजैना अरुंधति रॉय 14 साल पुराने एक मामले को लेकर उनके खिलाफ यूपीए के तहत एक मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी है। अरुंधति रॉय के साथ कश्मीर के विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर भी यूपीए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि अरुंधति रॉय कौन है। अरुंधति रॉय की दूसरी किताब मिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस जल्द आने वाली है। इससे 2 दशक पहले किताब द गॉड स्माइल थिंग्स आई थी, जो तुरंत हिट हो गई और 1997 का मैन बुक प्राइज जीता था। लेकिन फिलहाल इतने बवाल के चक्कर में अरुंधति रॉय की छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सरकार के खिलाफ अपने कड़े बयानों के चलते अरुंधति हमेशा सुर्खियों में रही हैं, चाहे वो खुद को उत्तरवादी और सेकुलर दिखाने वाली कांग्रेस हो या फिर संघ परिवार ब्रिगेड की बीजेपी। मोदी समर्थक दोनों ही अरुंधति को नापसंद करते हैं। भारत से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याओं पर अरुंधति रॉय के दिए गए बयानों के बारे में आपको बताते हैं, जिन जिन कारणों से उनके सरकार और बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा धमकी मिलती रही है। साल 2010 14 साल पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर आखिरी हक कश्मीरी का होगा और वह आज़ादी चाहती हैं, हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। इस लेख के बाद अरुंधति कश्मीर अलगवाद और चीयर लीडर बन गई और सभी अपनी सहूलियत से उनकी आलोचना करने लगे। राय ने एक बार कहा था कि कश्मीर की आज़ादी पर अपनी मन की बात कहने के लिए अगर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चले तो नेहरू पर भी मरने के बाद देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। यह आरोप लगाया कि क्रेडिट के प्रचार के लिए कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत को सशस्त्र बलों पर जबरन कब्जा किया गया था। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एमएम कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। एलजी के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। इसके बाद 26 सितंबर 2023 में उन्हें उनके लेख के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का राजनीतिक वीडियो पर 2 लेख प्रकाशित हुए। आगे आपको बताते चलें कि यूपीए इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। बीते कुछ सालों में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सहमति को दबाने के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है। साल 2016 से लेकर 2019 के बीच यूपीए के तहत 5,922 मामले दर्ज किए गए थे। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि यूपीए एक्ट है क्या। यूपीए एक्ट से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार ने 2008 से 2012 में संशोधन किया, संशोधन कर सख्त बनाया। इसके बाद मोदी ने साल 2019 में इसे संशोधन कर इसे कठिन बना दिया। यूपीए के एक्ट के क्षेत्र 15 के अनुसार भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य है। इस परिभाषा में बम धमाकों से लेकर जाली नोट का कारोबार तक शामिल है। आतंकवाद का आतंकवादी की स्पष्ट परिभाषा देने के बजाय यूपीए एक्ट सिर्फ इतना कह गया कि उनके अर्थ क्षेत्र में 15 में दी गई आतंकवादी कार्य परिभाषा के मुताबिक